Hi everyone. Do you know mathematically 100 percentile is not possible? तो फिर भी लोगों के कैट में 100 परसेंटाइल क्यों आते हैं? तो यही चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल इन अ वेरी सिंपल मैनर और आपको काफी सारी नई चीजें पता चली आज में. तो ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और इसको लाइक करना मत भूलना एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. सो बिफोर वी गो अहेड जल्दी से मैं अपने बारे में बता देता हूँ. मेरा नाम रौनक शाह है और मैं ये अनअकैडमी कैट चैनल पे क्वांट LRDI पढ़ाता हूँ और उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को कॉलेज सिलेक्शंस में भी मदद करता हूँ और इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशंस भी कराता हूँ. तो हर रोज़ आप मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हो, डेली लाइव सेशंस. उसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. तो ये है मेरा टेलीग्राम का ग्रुप unacademy_रौनक शाह. ये ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑल्सो. राइट, तो चलो जल्दी से समझ लेते हैं कि परसेंटाइल होता क्या है. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटाइल. माई परसेंटाइल इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्कोर्ड लेस देन मी इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. अगर मैंने कोई एग्जाम लिखा, ठीक है, और उसमें मेरे 90 परसेंटाइल आए, उसका मतलब ये हुआ कि 90% लोगों ने मुझसे कम स्कोर किया है वो एग्जाम में. तो यहाँ पे मैं एक दो परसेप्शन जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं लोगों के वो दूर कर देता हूँ. काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि परसेंटाइल डिपेंड करता है कि टॉपर के कितने मार्क्स है. दोस्तों, टॉपर के 200 मार्क्स के एग्जाम में 150 है या 199 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको किससे फर्क पड़ेगा? आपसे कम कितने लोगों ने स्कोर किया है, उससे आपका परसेंटाइल अफेक्ट होता है. तो ये डेफिनेशन को आई एम श्योर आप सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया है. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे हम ये परसेंटाइल कैलकुलेशन को समझेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैट में पहले से ही तय होता है कि कितने लोगों के इस बार 100 परसेंटाइल आएंगे. राइट, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा. तो जल्दी से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि सपोज 100 स्टूडेंट्स ने एक पर्टिकुलर एग्जाम लिखा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 300 थे. ठीक है, उसमें मेरे सपोज 300 में से 200 मार्क्स आए. ओके, पेपर थोड़ा इजी था तो 200 मार्क्स आ गए. और मेरे से कम मार्क्स वाले 95 स्टूडेंट्स थे. मेरे से कम मार्क्स वाले 95 स्टूडेंट्स थे. सो आउट ऑफ 100 95 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन मी. सो दैट इज नथिंग बट 95% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन मी. तो मतलब मेरा मार्क्स जो है वो 95% स्टूडेंट से ज्यादा है, तो मेरा परसेंटाइल हो जाएगा 95 परसेंटाइल. सेम वे अगर सपोज मेरे 150 मार्क्स आए हैं एंड 80 स्टूडेंट्स ने मुझसे कम स्कोर किया है तो मेरा परसेंटाइल हो जाएगा 80. या फिर अगर 60 स्टूडेंट्स ने मुझसे कम स्कोर किया तो मेरा परसेंटाइल हो जाएगा 60. वेरी सिंपल. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज एक दूसरे एग्जाम में 1000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया और वो एग्जाम भी 300 मार्क्स का था. अब उसमें मेरे 200 मार्क्स आए और मुझसे कम मार्क्स वाले 995 स्टूडेंट्स थे. अब ऐसा कैसे हुआ? बाकी के स्टूडेंट्स के या तो मेरे से ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं या फिर मेरे बराबर भी हो सकते हैं. दोनों केस हो सकता है. तो अगर मैं एक सिनारियो ले लेता हूं कि आउट ऑफ दिस 1000 स्टूडेंट्स द टॉप 5 स्टूडेंट्स हैव सेम मार्क्स. टॉप 5 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स है से 200 मार्क्स. Isn't that possible? Yes, it's very much possible. तो ये जो 5 स्टूडेंट है वो क्या कहेंगे? उनसे नीचे कितने लोग हैं? 995 लोग हैं, विच इज नथिंग बट 99.5% ऑफ द टेस्ट टेकर. तो ये पांचों स्टूडेंट के स्कोर आएंगे 99.5 परसेंटाइल. उस एग्जाम में किसी का भी 99.6 या 99.7 या ऐसा स्कोर नहीं होगा. तो पहली चीज, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि हमेशा 99.9 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल होना चाहिए. इनफैक्ट जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 100 परसेंटाइल तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है. तो बहुत ही जल्दी मैं वो चीज आपको बताने वाला हूं, पर उससे पहले आप ये एग्जाम्पल भी समझ लो कि कोई एक एग्जाम ऐसा भी हो सकता है जिसमें हाईएस्ट परसेंटाइल स्कोर कैन बी 99.5. कब होगा ऐसा? जब टॉप 5 स्टूडेंट्स के सबके सेम मार्क्स है, तो उसमें आपस में कोई किसी के नीचे नहीं है, बट बाकी के 995 लोग ये 5 स्टूडेंट के नीचे है. तो ये हर एक के स्कोर में, स्कोर कार्ड में क्या लिख के आएगा? 99.5 परसेंटाइल लिख के आ जाएगा. राइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई 100 परसेंटाइल इज नॉट पॉसिबल. दोस्तों समझो कि सपोज मेरे 200 मार्क्स आए ये 300 मार्क के एग्जाम में और मेरे मार्क्स हाईएस्ट थे. बाकी सारे लोगों के मार्क्स, तो मेरे अलावा कितने लोग बचे? 999 स्टूडेंट्स बचे. ये सबके मार्क्स मेरे से कम थे. राइट, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे 100 परसेंटाइल आए, 100 परसेंटाइल का मतलब हुआ 100% ऑफ स्टूडेंट्स, 100% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन मी. मुझसे कम स्कोर किया. ये 100% में तो मैं खुद भी तो आ गया.
कभी मैं अपने आप से कम स्कोर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। और इसीलिए मैथमेटिकली कभी भी 100 परसेंटाइल स्कोर पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। तो फिर सवाल ये उठता है कि कैट में कैसे 100 परसेंटाइल आते हैं? काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आता है, हमने भी देखा हुआ है कि इस बार 10 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आए, 11 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आए, तो ये भी हम समझेंगे। बट वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर ये 300 मार्क्स के एग्जाम में अगर मेरे 200 मार्क्स आए और मुझसे कम मार्क्स वाले 995 स्टूडेंट्स है, तो मेरा परसेंटाइल आएगा 99.5। अगर मेरे 150 मार्क्स आए होते और मुझसे कम स्कोर वाले 825 स्टूडेंट्स है, तो मेरा परसेंटाइल आ जाता 82.5, बिकॉज 825 आउट ऑफ 1000, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 82.5%। मतलब मुझसे कम स्कोर वाले 82.5% स्टूडेंट्स थे, तो मेरा परसेंटाइल हो जाएगा 82.5। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टू थिंग्स, व्हाट इज परसेंटाइल, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, एंड व्हाई 100 परसेंटाइल स्कोर इज नॉट पॉसिबल। 100 परसेंटाइल अगर मेरा आता है मतलब मैंने अपने आप से भी कम स्कोर किया, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम कैट की बात करते हैं। सो कैट के अंदर नॉर्मली 2,30,000 40,000 ऐसे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, उसमें से 2,10,000 2,20,000 स्टूडेंट्स एग्जाम लिखने जाते हैं, राइट। तो मैं कैट 2020 का सिनारियो ले लेता हूं, उसमें मैंने कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी की यहाँ पे अज्यूम कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया कि एक्चुअली 2,20,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर कैट 2020, ठीक है। कैट 2020 228 मार्क्स का था। जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से जो यूजुअल कैट पेपर आपका 3 घंटे का होता है, उसको 2 घंटे कर दिया गया था, राइट। और टोटल 76 क्वेश्चंस थे, +3 -1 मार्किंग स्कीम था। डीटा क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट अल्टीमेटली मैक्सिमम मार्क्स थे 228। अब सपोज 228 में से मेरा स्कोर आया 180 और मुझसे कम मार्क्स वाले थे 2,19,990, 2,19,990। अब 2,19,990 अगर आप कैलकुलेट करोगे, 2,19,990, ये टोटल टेस्ट टेकर जो 2,20,000 थे, उसका कितना परसेंटेज हुआ, ये कितना परसेंटेज हुआ? तो आप चाहो तो थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। यहां पे ये आएगा 99.995454545 समथिंग लाइक दिस, राइट। अब आपके जो कैट के स्कोर कार्ड आते हैं, कैट का जो रिजल्ट आता है, स्कोर आता है, परसेंटाइल स्कोर, वो कैसा होता है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक का होता है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। तो कंप्यूटर ये जो स्कोर है 99.995 या उससे ज्यादा जो भी स्कोर है, उसको राउंड ऑफ करके कर देगा 100 परसेंटाइल, ठीक है ना। क्योंकि आपसे कम मार्क्स वाले कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स हैं आपसे कम स्कोर किया, तो 99.99545454 ऐसे परसेंटेज स्टूडेंट्स ने, इतने परसेंटेज स्टूडेंट्स ने आपसे कम स्कोर किया है, तो आपका परसेंटाइल क्या बनना चाहिए? 99.9954545, ये आपका परसेंटाइल बनना चाहिए था। तो इसको कंप्यूटर राउंड ऑफ करके कर देगा 100.00, और इसलिए कैट में आपको दिखता है कि कुछ स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आए हैं। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो अभी सवाल ये उठता है कि कितने स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आ सकते हैं। ये भी पहले से तय होता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग द टेस्ट। ओके, तो यहां पे हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका स्कोर मतलब आपसे कम मार्क्स वाले 99.995 परसेंटेज स्टूडेंट्स है, ठीक है, 99.995 परसेंटेज स्टूडेंट्स ने आपसे कम स्कोर किया है, तो आपका परसेंटाइल क्या हो गया? 99.995। तो उसको कंप्यूटर राउंड ऑफ करके क्या करेगा? 100.00 करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्कोर लाने के लिए मुझे मेरा रैंक क्या होना चाहिए? तो गाइस, कैन आई से, अगर मेरे से कम मार्क्स वाले 99.995 परसेंटेज स्टूडेंट्स है, तो मेरे जितने या मेरे से ज्यादा मार्क्स वाले कितने हो गए? तो मैं 100 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा? 0.005। इतने परसेंटेज स्टूडेंट्स के मार्क्स या तो मेरे बराबर है या मुझसे ज्यादा हो गए। क्या ये समझ में आ रहा है? 100 में से मैंने 99.995 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, if I am in top 0.005% of the students, मेरा परसेंटाइल स्कोर बनेगा 99.995, जिसको कंप्यूटर राउंड ऑफ करके दिखाएगा 100 परसेंटाइल। तो मेरा 100 परसेंटाइल कब आ सकता है? जब मैं टॉप 0.005% स्टूडेंट्स में हूं। तो अब यहां पे अगर 2,20,000 लोगों ने एग्जाम लिखा, तो जल्दी से हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज 0.005% ऑफ 2,20,000।
ठीक है ना, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है ये कैलकुलेशन, अगर आप मेरे साथ परसेंटेज सीख रहे हो तो ये तो मैं बहुत फटाफट करा देता हूं। हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले 10% निकाल देते हैं। तो 2,20,000 का 10% कितना होता है, यानी इसे 22,000 होगा, दिस इज 10%। तो 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा 11,000। बहुत ही आसान है। तो अगर 5% 11,000 है तो 0.5% क्या हो जाएगा, तो 0.5% हो जाएगा 1100। तो 0.005% क्या हो जाएगा, लुक एट द डेसिमल। अगर मैं परसेंटेज में एक डेसिमल लगा रहा हूं तो राइट साइड में भी मैं एक जीरो कम कर रहा हूं। ठीक है, जैसे 5% 11,000 था तो 0.5% क्या हो गया 1100। तो 0.005% क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 0.005% आपका हो जाएगा 11। क्या ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो मतलब अगर मैं टॉप 11 स्टूडेंट्स में हूं तो मेरा 100 परसेंटाइल आएगा। इससे मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर एग्जैक्टली 2,20,000 लोग एग्जाम लिखते हैं तो एग्जैक्टली 11 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आ सकते हैं। उसमें हमेशा प्लस और माइनस 1 हो सकता है, क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, सपोज टॉप 12 स्टूडेंट्स के स्कोर एक जैसे हैं, तो अब क्या करोगे, या टॉप 13 स्टूडेंट्स के स्कोर एक जैसे हैं, या पहले 5 स्टूडेंट्स के स्कोर बहुत ज्यादा है और नीचे 6-7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कोर एक जैसे हैं, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप कहोगे तो आप ये देख सकते हो कि अगर 2,20,000 लोगों ने एग्जाम लिखा तो उसमें से हमेशा अराउंड 11 स्टूडेंट्स के आसपास का 100 परसेंटाइल आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ज्वाइन मी फॉर माय डेली लाइफ। ओके, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम ये यूट्यूब पे सेशन कंडक्ट करते हैं वैसे ही हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी सेशन कंडक्ट करते हैं। अगर आप नए हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे तो जल्दी से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, और फिर आपको उसको अनलॉक करने के लिए एक फैकल्टी का कोड लगेगा, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SHAR10। इसको यूज करके आप उसको अनलॉक करोगे और आप मेरे उधर भी फ्री सेशन अटेंड कर सकते हो। इनफैक्ट आप जल्दी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आप मेरे साथ अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो और आपको पूरा गाइडेंस मिले कैट 2021 या 22 के लिए, आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं, आपको मेरा और गाइडेंस चाहिए और आप रेगुलर बैचेस अटेंड करना चाहते हो, डेफिनेटली आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन या अनअकैडमी आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। इनफैक्ट मैंने हाल ही में एक और वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें मैंने समझाया हुआ है कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या एडिशनल मिलता है, क्यों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और आइकनिक सब्सक्रिप्शन क्या है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो को भी देखना और फिर अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मली मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 2 साल का प्लान, भले ही आप कैट 1 साल के अंदर लिखने वाले हो, बट कैट के बाद दूसरे भी तो एग्जाम्स होते हैं जिसको आपको टारगेट करना है, तो यू विल रिक्वायर्ड लॉन्गर गाइडेंस। So please go for 2 years plan, apply my code SHAR10 and get 10% discount also. So keep learning with me guys. हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं जल्दी, हर महीने काफ़ी सारे नए बैचेस प्लस बैचेस शुरू होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हो। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, कीप लर्निंग, दैट्स इट गाइस।